Hello, I'm Subhranshu Sakargiri, UG at NIT Agartala, and I'm an intern at Intellify. Today we are going to discuss NCERT exercise problems, set 3 of 4 of the chapter Gravitation, class 9. So let's move on to the first question. A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 मीटर per second. एक बॉल को नीचे से फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ 49 मीटर पर सेकंड में. कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट. कितना हाइट तक वो मैक्सिमम पहुंच सकता है. द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. और कितना टाइम उसको लगता है, मतलब हमने जब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, मतलब बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उसको जब हमने रिलीज किया और जब वो फिर से आके रेस्ट में आके पहुंचा आपके हाथ में फिर से या फिर ग्राउंड में, तो कितना टाइम लगता है. तो हमको पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g's. ठीक है, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी. अगर हम नीचे से फेंक रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा मैक्सिमम हाइट में? 0 होगा. क्यों 0 होगा? क्योंकि मैक्सिमम हाइट में जाके वो कुछ समय के लिए वेलोसिटी, मतलब ऊपर जब जाता है वेलोसिटी रिड्यूस हो के 0 में पहुंचता है, फिर नीचे जब आता है फिर ऊपर से तब धीरे धीरे बढ़ता है, फिर मैक्सिमम में पहुंचता है. ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, v के जगह में आप 0 पुट करेंगे और u के जगह में 49 मीटर पर सेकंड. अब u किसकी तरफ है? ऊपर की तरफ है. ऊपर की तरफ के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो इसलिए u को प्लस 49 पुट करेंगे. और g ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल कर रहा है, तो -9.8 मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर सॉरी. तो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जब पुट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपको आएगा हाइट इक्वल टू, एस की जगह पे h पुट करेंगे, हाइट इक्वल टू 122.5 मीटर. अच्छा, अगर 122.5 मीटर आ गया, फिर उसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल कितना टाइम लगता है. याद रखिए जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना टाइम नीचे जाने के लिए लगेगा. क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ एक्शन, जो भी फोर्सेस उसको एक्ट कर रहा था ग्रेविटेशन फोर्स, वही फोर्स एक्ट कर रहा है. अब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी भी बस चेंज होगा, मतलब वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगा. ठीक है, लेकिन मतलब रिजल्ट सेम रहेगा. ठीक है, तो क्या होगा, तो हम v इक्वल टू यू प्लस 80 पुट करेंगे, a की जगह में g 9 होगा क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है. तो हम बस एक ही तरफ का टाइम कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब या फिर डबल कर देंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा. तो ऊपर जाने के लिए टाइम कितना है? 5 सेकंड. टोटल टाइम होगा 5 + 5 10 सेकंड ऊपर प्लस नीचे जाने के लिए. A stone is released from the top of the tower at a height of 19.6. एक टावर है, उसका हाइट है 19.6 मीटर. उधर से नीचे की तरफ हमने फेंका एक स्टोन. कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड. अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा ग्राउंड टच करने से पहले? तो ऊपर से फेंक रहे हैं मतलब फ्री फॉल कर रहा है. अब फ्री फॉल कर रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0. फाइनल वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करना है, हाइट दे रखा है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g's. इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी निकालना है. बस g की जगह इस बार 9.8 पुट करेंगे क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है. अब नीचे की तरफ आ रहा है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन हम लेके चल रहे हैं ना, तो 9.8 ही पुट करेंगे, तो v इक्वल टू 19.8 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा. ठीक है, देखिए आप कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव और कोई भी डायरेक्शन नेगेटिव ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है. ठीक है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड. अभी एक स्टोन को ऊपर फेंक रहे हैं विथ इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड. ठीक है, जी को इस बार 10 लेने को बोला है कैलकुलेशन इजियर करने के लिए. फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन. हाइट रीच्ड बाय द स्टोन कितना होगा, वैसे ही पहले क्वेश्चन की तरह कैलकुलेट करेंगे. टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, पहले क्वेश्चन में कितना टाइम पूछा था कि टोटल कितना टाइम लगेगा, इस बार डिस्टेंस टोटल कितना ट्रैवल होगा. ऊपर जाने के लिए मैक्सिमम हाइट के लिए जितना होगा, नीचे भी उतना ट्रैवल करेगा. तो मैक्सिमम हाइट निकाल लिया तो 2 बार डबल कर लेंगे तो डिस्टेंस टोटल आ जाएगा. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट में आके पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट 0. ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g's पुट किया है. एक्सेलरेशन को इस पर -10 लेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है. अब ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो इसलिए हमारा नेगेटिव आ गया ये. ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाके पहुंचेगा तो 0 होगा. नीचे कितना है, 40 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, तो रिजल्ट निकल के आ जाएगा हाइट का, मैक्सिमम हाइट का 80 मीटर. अब टोटल डिस्टेंस 80 + 80 160. ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0. फोर्थ क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड सन. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करने के लिए हमको g m1 m2 by r स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. g मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. अच्छा, अब m1 m2 हमारे पास है, मतलब मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सन.
द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 10⁻11 मीटर मतलब ऑर्डर है उसका। अच्छा, अगर हमको डिस्टेंस भी दे दिया, ये दे दिया है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे। कौन सा फार्मूला? ये फार्मूला पुट करेंगे तो रिजल्ट ये निकल के आएगा। आपको क्या क्या गिवन है वो आपको बस लिखना है ऐसे, ठीक है। ये और ये दोनों स्टेप आपको नहीं लिखना है, बीच में ये सब भी लिखना पड़ेगा क्वेश्चंस एग्जाम में, ठीक है। तो फोर्स निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। एक स्टोन को हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, 100 मीटर का टावर है। एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड। एक स्टोन है, उसको हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं विथ अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। वो नीचे वाला जो फेंक रहे हैं वो 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका, और ऊपर से जो आ रहा है वो फ्री फॉल हो रहा है। तो दोनों कब और कहाँ मीट करेंगे ये पूछा है, व्हेन एंड वेयर द स्टोन्स विल मीट। कब मीट करेंगे ये निकाल लेते हैं पहले। मान लीजिए टी टाइम में मीट करते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या है, टी टाइम में ऊपर वाला स्टोन जितना ट्रैवल किया होगा और टी टाइम में नीचे वाला स्टोन जितना ट्रैवल किया होगा, दोनों अगर डिस्टेंस को हम ऐड करते हैं तो टोटल हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा। तो यही यूज करना है हमको। मान लीजिए स्टोन मीट करते हैं आफ्टर ए टाइम टी, स्टोन ड्रॉप हो रहा है, जो पहला वाला स्टोन, वो u इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे क्योंकि वो फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है। कोई वेलोसिटी में हम उसको नहीं फेंक रहे हैं नीचे। लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन इन द टाइम t इज s। टॉप ऑफ द टावर वाला के लिए s लिया, ठीक है। g को 9.8 पुट करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर हमको पता है, तो s का वैल्यू आ जाएगा t के टर्म्स में 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाला स्टोन के लिए u इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इस बार g को हमको नेगेटिव पुट करना पड़ेगा क्योंकि -9.8, क्योंकि वो ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशन एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब उसको, वो डिस्टेंस को हमने एस डैश लिया, तो एस डैश इक्वल टू 25t ut माइनस हाफ a टी स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर निकल के आ जाएगा एस डैश इक्वल टू 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। आ गया। तो अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आएगा। तो t का वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 4 सेकंड आएगा। अब ऊपर वाला जो स्टोन कितना डिस्टेंस कवर किया था, 4.9 टी स्क्वायर, तो 78.4। मतलब ऊपर से अगर वो 78.4 ट्रैवल कर चुका है, तो नीचे वाला स्टोन ने कितना ट्रैवल किया होगा, 100 माइनस 78.4। तो द स्टोन विल मीट आफ्टर 4 सेकेंड एट ए हाइट ऑफ, नीचे वाला जितना कवर किया होगा 20.6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।